अजान हमें सिखाते हैं कि असली धम्म बाहरी शब्दों, मान्यताओं या विभिन्न शिक्षकों के बीच की बहस में नहीं है, बल्कि हमारे स्वयं के माइंड के भीतर वर्तमान क्षण में मौजूद है। अलग अलग तरीकों के बारे में केवल बात करने से कंफ्यूजन बढ़ता है। इसके बजाय हमें अतीत और भविष्य की चिंताओं को छोड़ना चाहिए और सीधे अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। असली शांति दुनिया से भागने या सेंस कांटेक्ट से बचने से नहीं आती, बल्कि राइट व्यू और विजडम के माध्यम से चीजों को वैसे ही गहराई से देखने से आती है जैसे वे वास्तव में हैं। जब हम निरंतर प्रैक्टिस के माध्यम से सील और समाधि को एक साथ विकसित करते हैं, तो हमारा माइंड पूरी तरह से एम्प्टी और शांत हो जाता है, जिससे हम सभी डिफाइलमेंट से मुक्त हो जाते हैं और जीवन के हर एक्सपीरियंस के बीच पूरी तरह से अनशेकन रहते हैं। आए हम इस टॉक को सुने। अजान द्वारा एक धम्म चर्चा धम्म पश्चिम की ओर जाता है। प्रश्न। मेरा एक दोस्त एक ज़ेन टीचर के साथ प्रैक्टिस करने के लिए गया। उसने उनसे पूछा, जब भगवान बुद्ध बोधि ट्री के नीचे बैठे थे तो वह क्या कर रहे थे? ज़ेन मास्टर ने उत्तर दिया, वह जाज़ेन की प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरे दोस्त ने कहा, मुझे इस पर विश्वास नहीं है। ज़ेन मास्टर ने उससे पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें इस पर विश्वास नहीं है? मेरे दोस्त ने कहा, मैंने गोयंका से भी यही सवाल पूछा था और उन्होंने कहा, जब भगवान बुद्ध बोधि ट्री के नीचे बैठे थे तो वह विपस्सना की प्रैक्टिस कर रहे थे। इसलिए हर कोई कहता है कि भगवान बुद्ध वही कर रहे थे जो वे खुद करते हैं। अजान। जब भगवान बुद्ध खुले में बैठे थे तो वह बोधि ट्री के नीचे बैठे थे, क्या ऐसा नहीं है? जब वह किसी अन्य प्रकार के पेड़ के नीचे बैठे थे तो वह बोधि ट्री के नीचे बैठे थे। उन स्पष्टीकरणों में कुछ भी गलत नहीं है। बोधि का अर्थ स्वयं भगवान बुद्ध है, वन हु नोज। बोधि ट्री के नीचे बैठने के बारे में बात करना ठीक है, लेकिन बहुत सारे पक्षी बोधि ट्री के नीचे बैठते हैं। बहुत सारे लोग बोधि ट्री के नीचे बैठते हैं, लेकिन वे ऐसे ज्ञान से, ऐसे सच से बहुत दूर हैं। हाँ, हम कह सकते हैं बोधि ट्री के नीचे बंदर बोधि ट्री में खेलते हैं, लोग वहां बोधि ट्री के नीचे बैठते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कोई गहरी समझ है। जिनके पास गहरी समझ है वे महसूस करते हैं कि बोधि ट्री का असली अर्थ पूर्ण धम्म है। इसीलिए इस तरह से हमारे लिए बोधि ट्री के नीचे बैठने की कोशिश करना निश्चित रूप से अच्छा है। तब हम भगवान बुद्ध बन सकते हैं, लेकिन हमें इस सवाल पर दूसरों के साथ बहस करने की आवश्यकता नहीं है। जब एक व्यक्ति कहता है कि भगवान बुद्ध बोधि ट्री के नीचे एक प्रकार की प्रैक्टिस कर रहे थे और दूसरा व्यक्ति उस पर विवाद करता है, तो हमें इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हमें इसे अल्टीमेट के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, जिसका अर्थ है सच का रियलाइजेशन करना। बोधि ट्री का कन्वेंशनल विचार भी है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग बात करते हैं। लेकिन जब दो प्रकार के बोधि ट्री होते हैं तो लोग बहस कर सकते हैं और सबसे विवादास्पद विवाद कर सकते हैं, और फिर कोई बोधि ट्री बिल्कुल नहीं बचता है। यह परमथ धम्म के बारे में बात कर रहा है, जो कि अंतिम सच का लेवल है। तो उस मामले में हम भी बोधि ट्री के नीचे जाने की कोशिश कर सकते हैं। यह बहुत अच्छा है। तब हम भगवान बुद्ध होंगे। यह कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर बहस की जाए। जब कोई कहता है कि भगवान बुद्ध बोधि ट्री के नीचे एक निश्चित प्रकार का मेडिटेशन कर रहे थे और कोई और कहता है नहीं, ये सही नहीं है, तो हमें इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। हमारा लक्ष्य परमथ धम्म है, जिसका अर्थ है पूर्ण अवेयरनेस में रहना। यह अंतिम सच हर चीज में व्याप्त है, चाहे भगवान बुद्ध बोधि ट्री के नीचे बैठे हों या अन्य पोस्चर्स में अन्य एक्टिविटीज कर रहे हों। कोई बात नहीं। यह केवल बौद्धिक विश्लेषण है जिसे लोगों ने विकसित किया है। एक व्यक्ति का इस मामले पर एक विचार है, दूसरे व्यक्ति का दूसरा विचार है। हमें इस पर विवादों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध ने निब्बान में कहां प्रवेश किया? निब्बान का अर्थ है बिना किसी शेष के बुझ जाना, समाप्त हो जाना। समाप्त होना ज्ञान से आता है। चीजें वास्तव में जैसी हैं उसके ज्ञान से। इस तरह चीजें समाप्त होती हैं
और वही परम धम्म है। कन्वेंशन और लिबरेशन के लेवल्स के अनुसार स्पष्टीकरण है। वे दोनों सच हैं, लेकिन उनके सच अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए हम कहते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन भगवान बुद्ध कहेंगे ऐसा नहीं है, व्यक्ति जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए हमें बोलने और समझाने के विभिन्न तरीकों को कन्वेंशन और लिबरेशन में समराइज करना होगा। हम इसे इस तरह समझा सकते हैं। पहले आप एक बच्चे थे, अब आप बड़े हो गए हैं। क्या आप एक नए व्यक्ति हैं या पहले जैसे ही व्यक्ति हैं? यदि आप पुराने व्यक्ति के समान हैं, तो आप वयस्क कैसे बन गए? यदि आप एक नए व्यक्ति हैं, तो आप कहां से आए हैं? लेकिन एक पुराने व्यक्ति और एक नए व्यक्ति के बारे में बात करना वास्तव में मुद्दे तक नहीं पहुंचता है। यह प्रश्न कन्वेंशनल भाषा और समझ की सीमाओं को दर्शाता है। यदि बड़ा नामक कोई चीज है, तो छोटा भी है। यदि छोटा है तो बड़ा है। हम छोटे और बड़े, युवा और बूढ़े के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एब्सोल्यूट सेंस में वास्तव में ऐसी कोई चीज नहीं है। आप वास्तव में यह नहीं कह सकते कि कोई या कुछ बड़ा है। बुद्धिमान लोग ऐसे डेजिग्नेशंस को वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन जब आम लोग इसके बारे में सुनते हैं कि बड़ा वास्तव में सच नहीं है और छोटा वास्तव में सच नहीं है, तो वे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वे बड़े और छोटे के कॉन्सेप्ट से जुड़े होते हैं। आप एक पौधा लगाते हैं और उसे बढ़ते हुए देखते हैं। 1 साल बाद यह 1 मीटर ऊंचा होता है। 1 और साल के बाद यह 2 मीटर लंबा हो जाता है। क्या यह वही पेड़ है या एक अलग पेड़ है? यदि यह वही पेड़ है, तो यह बड़ा कैसे हो गया? यदि यह एक अलग पेड़ है, तो यह छोटे पेड़ से कैसे विकसित हुआ? उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से जो धम्म के प्रति एनलाइटेंड है और सही ढंग से देखता है, कोई नया या पुराना पेड़ नहीं है, कोई बड़ा या छोटा पेड़ नहीं है। एक व्यक्ति पेड़ को देखता है और सोचता है कि यह लंबा है। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि यह लंबा नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लंबा नहीं है जो वास्तव में स्वतंत्र रूप से मौजूद हो। आप यह नहीं कह सकते कि कोई बड़ा है और कोई छोटा है, कोई बड़ा हो गया है और कोई अन्य युवा है। चीजें यहीं समाप्त होती हैं और प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। हमें इन कन्वेंशनल भेदों के ऊपर उलझने की आवश्यकता नहीं है और हमें प्रैक्टिस के बारे में कोई संदेह नहीं होगा। मैंने उन लोगों के बारे में सुना है जो जानवरों की बलि देकर अपने देवताओं की पूजा करते हैं। वे बत्तखों, मुर्गियों और गायों को मारते हैं और उन्हें अपने देवताओं को यह सोचकर चढ़ाते हैं कि यह उन्हें प्रसन्न करेगा। यह गलत समझ है। वे सोचते हैं कि वे पुण्य कमा रहे हैं, लेकिन यह बिल्कुल विपरीत है। वे वास्तव में बहुत सारा बुरा कर्म बना रहे हैं। जो कोई वास्तव में इसमें देखता है, वह ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है? मुझे डर है कि थाईलैंड के लोग ऐसे ही होते जा रहे हैं। वे वास्तविक इन्वेस्टिगेशन लागू नहीं कर रहे हैं। प्रश्न, क्या वह विमर्शा है? अरे न जान। इसका अर्थ है कारण और परिणाम को समझना। प्रश्न, फिर शिक्षाएं, छंद, संतुष्टि, वीर्य, प्रयास, चित्त, चारिद्यपाद, उपलब्धि के आधार के बारे में बात करती हैं। अजान, जब संतुष्टि होती है, तो क्या यह किसी ऐसी चीज के साथ है जो सही है? क्या प्रयास सही है? इन अन्य फैक्टर्स के साथ विमर्शा का मौजूद होना आवश्यक है। प्रश्न, क्या चित्त और विमर्शा अलग अलग हैं? अजान, विमर्शा इन्वेस्टिगेशन है। इसका अर्थ है कुशलता या विजडम। यह माइंड का एक फैक्टर है। आप कह सकते हैं कि छंद माइंड है, वीर्य माइंड है, चित्त माइंड है, विमर्शा माइंड है। वे सभी माइंड के पहलू हैं। उन सभी को माइंड के रूप में समराइज किया जा सकता है, लेकिन यहां उन्हें माइंड के इन विभिन्न फैक्टर्स को इंगित करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित किया गया है। यदि संतुष्टि है, तो हम यह नहीं जान सकते कि यह सही है या गलत। यदि प्रयास है, तो हम नहीं जानते कि यह सही है या गलत। जिसे हम माइंड कहते हैं, क्या वह असली माइंड है? इन चीजों को पहचानने के लिए विमर्शा का होना आवश्यक है। बुद्धिमान विवेक के साथ अन्य फैक्टर्स की जांच करने से हमारी प्रैक्टिस धीरे धीरे सही हो जाती है और हम धम्म को समझ सकते हैं। लेकिन यदि हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो धम्म बहुत लाभ नहीं लाता है।
हम वास्तव में नहीं जान पाएंगे कि यह सब क्या है। ये फैक्टर्स हमेशा वास्तविक अभ्यासियों के माइंड में मौजूद होते हैं। फिर भले ही वे भटक जाएं, वे इसके बारे में जागरूक होंगे और इसे सही करने में सक्षम होंगे। इसलिए उनकी प्रैक्टिस का मार्ग निरंतर है। लोग आपको देख सकते हैं और फील कर सकते हैं कि आपके जीने का तरीका, धम्म में आपकी रुचि कोई मायने नहीं रखती। दूसरे लोग कह सकते हैं कि यदि आप धम्म की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको एक मंक के रूप में दीक्षित होना चाहिए। दीक्षित होना वास्तव में महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, व्यक्ति को अपना गवाह खुद होना चाहिए। दूसरों को अपना गवाह न बनाएं। इसका अर्थ है खुद पर भरोसा करना सीखना। तब कोई नुकसान नहीं होता। लोग सोच सकते हैं कि आप पागल हैं, लेकिन कोई बात नहीं। वे धम्म के बारे में कुछ नहीं जानते। दूसरों के शब्द आपकी प्रैक्टिस को माप नहीं सकते। और आप धम्म का रियलाइजेशन इसलिए नहीं करते क्योंकि दूसरे क्या कहते हैं। मेरा मतलब है असली धम्म। दूसरे जो शिक्षाएं आपको दे सकते हैं, वे केवल आपको पाथ दिखाने के लिए हैं, लेकिन वह असली ज्ञान नहीं है। जब लोग धम्म से मिलते हैं, तो वे इसे विशेष रूप से अपने भीतर रियलाइज करते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, तथागत केवल वह है जो रास्ता दिखाता है। जब कोई दीक्षित होता है, तो मैं उनसे कहता हूं, हमारी जिम्मेदारी केवल इतनी है। पाठ करने वाले आचार्य ने अपना मंत्रोच्चार कर लिया है। मैंने आपको सन्यास और दीक्षा के व्रत दिए हैं। अब हमारा काम हो गया है। बाकी आप पर निर्भर है कि आप सही ढंग से प्रैक्टिस करें। शिक्षाएं बहुत गहरी हो सकती हैं, लेकिन जो सुनते हैं वे शायद न समझें। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी गहराई या उसकी कमी को लेकर परप्लेक्स्ड न हों। बस पूरे दिल से प्रैक्टिस करें और आप वास्तविक समझ तक पहुंच सकते हैं। यह आपको उसी स्थान पर ले जाएगा जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं। आम लोगों की धारणाओं पर निर्भर न रहें। क्या आपने अंधे लोगों और हाथी की कहानी पढ़ी है? यह एक अच्छा उदाहरण है। मान लीजिए कि एक हाथी है और कुछ अंधे लोग उसका वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पैर को टच करता है और कहता है कि यह एक खंभे की तरह है। दूसरा कान को टच करता है और कहता है कि यह एक पंखे की तरह है। एक और पूंछ को टच करता है और कहता है, नहीं, यह पंखा नहीं है, यह एक झाड़ू की तरह है। एक और कंधे को टच करता है और कहता है कि यह उससे कुछ और ही है जो दूसरे कहते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है। इसका कोई समाधान नहीं है, कोई अंत नहीं है। हर अंधा व्यक्ति हाथी के एक हिस्से को टच करता है और उसके पास इसका पूरी तरह से अलग विचार होता है कि यह क्या है। लेकिन यह वही एक हाथी है। प्रैक्टिस में भी ऐसा ही होता है। थोड़ी समझ या एक्सपीरियंस के साथ आपको सीमित विचार मिलते हैं। आप स्पष्टीकरण और निर्देशों की तलाश में एक शिक्षक से दूसरे शिक्षक के पास जा सकते हैं। यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि वे सही पढ़ा रहे हैं या गलत, और उनकी शिक्षाएं एक दूसरे से कैसे तुलना करती हैं। कुछ मंक्स हमेशा अपने कटोरे और छतरियों के साथ विभिन्न शिक्षकों से सीखते हुए यात्रा करते रहते हैं। वे आंकने और मापने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब वे मेडिटेट करने के लिए बैठते हैं, तो वे लगातार इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इस शिक्षक ने यह कहा, लेकिन उस शिक्षक ने वह कहा। एक व्यक्ति इस तरह सिखाता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के तरीके अलग हैं। वे सहमत नहीं लगते हैं। इससे बहुत संदेह हो सकता है। आप सुन सकते हैं कि कुछ शिक्षक वास्तव में अच्छे हैं और इसलिए आप थाई अजान, जेन मास्टर्स और अन्य लोगों से शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। मुझे लगता है कि आपने शायद पर्याप्त शिक्षा ली है, लेकिन प्रवृत्ति हमेशा अधिक सुनने, तुलना करने और परिणाम स्वरूप संदेह में समाप्त होने की होती है। फिर हर अगला शिक्षक आपके कंफ्यूजन को और बढ़ाता है। भगवान बुद्ध के समय में एक घुमक्कड़ की कहानी है जो इसी तरह की सिचुएशन में था। वह एक के बाद एक शिक्षक के पास गया, उनके अलग अलग स्पष्टीकरण सुने और उनके तरीके सीखे। वह मेडिटेशन सीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केवल अपनी उलझन बढ़ा रहा था। उसकी यात्राएं अंततः उसे शिक्षक गौतम के पास ले आईं और उसने भगवान बुद्ध को अपनी परेशानी का वर्णन किया। जैसा आप करते आ रहे हैं,
वैसा करने से संदेह और कंफ्यूजन समाप्त नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने उससे कहा, इस समय अतीत को छोड़ दें। आपने जो कुछ भी किया हो या न किया हो, चाहे वह सही था या गलत, अब उसे छोड़ दें। भविष्य अभी नहीं आया है। इस पर बिल्कुल भी अनुमान न लगाएं, यह सोचते हुए कि चीजें कैसी हो सकती हैं। ऐसे सभी परेशान करने वाले विचारों को छोड़ दें। यह केवल सोचना है। अतीत और भविष्य को छोड़ते हुए वर्तमान को देखें। तब आप धम्म को जानेंगे। आप विभिन्न शिक्षकों द्वारा बोले गए शब्दों को जान सकते हैं, लेकिन आप अभी भी अपने स्वयं के माइंड को नहीं जानते हैं। वर्तमान क्षण एम्प्टी है। केवल संखार के उत्पन्न होने और नष्ट होने को देखें। देखें कि वे अनित्य हैं, अनसैटिस्फैक्टरी हैं और अनात्म हैं। देखें कि वे वास्तव में ऐसे ही हैं। तब आप अतीत या भविष्य से चिंतित नहीं होंगे। आप क्लियरली समझेंगे कि अतीत चला गया है और भविष्य अभी तक नहीं आया है। वर्तमान में कॉन्टेम्पलेट करते हुए आप रियलाइज करेंगे कि वर्तमान अतीत का परिणाम है। अतीत के कार्यों के परिणाम वर्तमान में देखे जाते हैं। भविष्य अभी नहीं आया है। भविष्य में जो कुछ भी होता है वह भविष्य में उत्पन्न होगा और गुजर जाएगा। अभी इस पर चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए वर्तमान में कॉन्टेम्पलेट करें। वर्तमान भविष्य का कारण है। यदि आप एक अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो वर्तमान में अच्छा बनाएं। वर्तमान में आप जो करते हैं, उसके प्रति अपनी अवेयरनेस बढ़ाएं। भविष्य उसी का परिणाम है। अतीत कारण है और भविष्य वर्तमान का परिणाम है। वर्तमान को जानने से व्यक्ति अतीत और भविष्य को जान जाता है। तब व्यक्ति अतीत और भविष्य को छोड़ देता है, यह जानते हुए कि वे वर्तमान क्षण में इकट्ठे हैं। यह समझते हुए उस घुमक्कड़ ने भगवान बुद्ध की सलाह के अनुसार प्रैक्टिस करने का मन बना लिया। चीजों को छोड़ते हुए और अधिक क्लियरली देखते हुए उसने कई प्रकार के ज्ञान का रियलाइजेशन किया, अपनी स्वयं की विजडम के साथ चीजों के नेचुरल क्रम को देखते हुए। उसके संदेह समाप्त हो गए। उसने अतीत और भविष्य को छोड़ दिया और सब कुछ वर्तमान में प्रकट हुआ। यह एको धम्मो था, एक धम्म। तब समझ की तलाश में पहाड़ों और जंगलों में अपना भिक्षा पात्र ले जाना उसके लिए आवश्यक नहीं रह गया था। यदि वह कहीं जाता भी था, तो वह नेचुरल तरीके से जाता था, किसी चीज की चाहत से नहीं। यदि वह रुकता था, तो वह नेचुरल तरीके से रुक रहा था, चाहत से नहीं। उस तरह से प्रैक्टिस करते हुए वह संदेह से मुक्त हो गया। उसकी प्रैक्टिस में जोड़ने के लिए कुछ नहीं था, हटाने के लिए कुछ नहीं था। वह अतीत या भविष्य के बारे में चिंता किए बिना शांति में रहता था। भगवान बुद्ध ने इसी तरह सिखाया था, लेकिन यह केवल बहुत पहले हुई किसी घटना की कहानी नहीं है। यदि हम इस समय सही ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, तो हम भी रियलाइजेशन प्राप्त कर सकते हैं। हम अतीत और भविष्य को जान सकते हैं, क्योंकि वे इस एक बिंदु वर्तमान क्षण पर इकट्ठे हैं। यदि हम अतीत की ओर देखते हैं तो हम नहीं जान पाएंगे। यदि हम भविष्य की ओर देखते हैं तो हम नहीं जान पाएंगे, क्योंकि सच वहां नहीं है। यह यहाँ वर्तमान में मौजूद है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने कहा, मैं बिना किसी शिक्षक के अपने स्वयं के प्रयासों से एनलाइटेंड हूं। क्या आपने यह कहानी पढ़ी है? एक अन्य संप्रदाय के एक घुमक्कड़ ने उनसे पूछा, आपका शिक्षक कौन है? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, मेरा कोई शिक्षक नहीं है। मैंने स्वयं ही एनलाइटमेंट प्राप्त किया है। लेकिन उस घुमक्कड़ ने बस अपना सिर हिलाया और चला गया। उसने सोचा कि भगवान बुद्ध एक कहानी बना रहे थे और इसलिए उन्होंने जो कहा उसमें उसकी कोई रुचि नहीं थी। उसने सोचा कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक के बिना कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं था। ये इस तरह है, आप एक आध्यात्मिक शिक्षक के साथ अध्ययन करते हैं और वह आपको लालच और क्रोध छोड़ने के लिए कहते हैं। वह आपको बताते हैं कि वे हानिकारक हैं और आपको उनसे छुटकारा पाने की आवश्यकता है। तब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लालच और क्रोध से छुटकारा पाना केवल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने आपको सिखाया। आपको वास्तव में प्रैक्टिस करनी थी और ऐसा करना था। प्रैक्टिस के माध्यम से आपने स्वयं के लिए कुछ रियलाइज किया। आप अपने माइंड में लालच देखते हैं और इसे छोड़ देते हैं।
आप अपने माइंड में क्रोध देखते हैं और इसे छोड़ देते हैं। शिक्षक आपके लिए उनसे छुटकारा नहीं दिलाते हैं। वह आपको उनसे छुटकारा पाने के बारे बारे में बताते हैं। लेकिन यह केवल इसलिए नहीं होता क्योंकि वह आपको बताते हैं। आप प्रैक्टिस करते हैं और रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं। आप इन चीजों को अपने लिए समझते हैं। ये ऐसा है जैसे भगवान बुद्ध आपको पकड़ रहे हैं और आपको पाथ की शुरुआत में ला रहे हैं और वह आपसे कहते हैं, यहाँ पाथ है, इस पर चलें। वह आपको चलने में मदद नहीं करते हैं, आप वह स्वयं करते हैं। जब आप पाथ पर यात्रा करते हैं और धम्म की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप असली धम्म से मिलते हैं, जो किसी भी ऐसी चीज से परे है जो कोई भी आपको समझा सकता है। इसलिए व्यक्ति स्वयं एनलाइटेंड होता है, अतीत, भविष्य और वर्तमान को समझते हुए, कारण और परिणाम को समझते हुए। तब संदेह समाप्त हो जाता है। हम छोड़ने और विकसित करने, त्यागने और संवारने के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस के फल का रियलाइजेशन होता है, तो जोड़ने के लिए कुछ नहीं होता और हटाने के लिए कुछ नहीं होता। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि यह वह बिंदु है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, लेकिन लोग वहां रुकना नहीं चाहते हैं। उनके संदेह और अटैचमेंट्स उन्हें चलाते रहते हैं, उन्हें कंफ्यूज रखते हैं और उन्हें वहां रुकने से रोकते हैं। इसलिए जब एक व्यक्ति पहुंच गया है लेकिन अन्य लोग कहीं और हैं, तो वे इस बारे में उसकी किसी भी बात को समझ नहीं पाएंगे। उनके पास शब्दों की कुछ बौद्धिक समझ हो सकती है, लेकिन यह सच की वास्तविक समझ या ज्ञान नहीं है। आमतौर पर जब हम प्रैक्टिस के बारे में बात करते हैं, तो हम प्रवेश करने और छोड़ने, सकारात्मक को बढ़ाने और नकारात्मक को दूर करने के बारे में बात करते हैं। लेकिन अंतिम परिणाम यह है कि ये सभी समाप्त हो जाते हैं। सेक पुग्गल है वह व्यक्ति जिसे इन चीजों में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है, और असेक पुग्गल है वह व्यक्ति जिसे अब किसी भी चीज में प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। यह माइंड के बारे में बात कर रहा है। जब माइंड पूर्ण रियलाइजेशन के इस लेवल तक पहुंच गया है, तो प्रैक्टिस करने के लिए और कुछ नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसे व्यक्ति को शिक्षण और प्रैक्टिस के किसी भी कन्वेंशन का उपयोग नहीं करना पड़ता है। इसे ऐसे व्यक्ति के रूप में बोला जाता है जिसने डिफाइलमेंट से छुटकारा पा लिया है। सेख व्यक्ति को पाथ के चरणों में प्रशिक्षित होना पड़ता है, बिल्कुल शुरुआत से उच्चतम लेवल तक। जब वे इसे पूरा कर लेते हैं तो उन्हें असेक कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अब प्रशिक्षित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ समाप्त हो गया है। जिन चीजों में प्रशिक्षित किया जाना था, वे समाप्त हो गई हैं। संदेह समाप्त हो गए हैं। विकसित करने के लिए कोई गुण नहीं बचे हैं। दूर करने के लिए कोई डिफाइलमेंट्स नहीं है। ऐसे लोग शांति में रहते हैं। जो कुछ भी अच्छा या बुरा है, वह उन्हें प्रभावित नहीं करेगा। वे अनशेकन हैं, चाहे वे किसी भी चीज का सामना करें। ये एम्प्टी माइंड के बारे में बात कर रहा है। अब आप वास्तव में कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। आप इसे बिल्कुल नहीं समझते हैं। यदि मेरा माइंड एम्प्टी है, तो मैं कैसे चल सकता हूं? ठीक इसलिए क्योंकि माइंड एम्प्टी है। यदि माइंड एम्प्टी है, तो मैं कैसे खा सकता हूं? यदि मेरा माइंड एम्प्टी है, तो क्या मुझे खाने की चाहत होगी? इस तरह खालीपन के बारे में बात करने में बहुत लाभ नहीं है जब लोगों ने ठीक से प्रशिक्षण नहीं लिया है। वे इसे नहीं समझ पाएंगे। जो लोग ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, उन्होंने हमें कुछ फीलिंग देने के तरीके खोजे हैं जो हमें सच को समझने की ओर ले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, ये संखार जिन्हें हम अपने जन्म के समय से लेकर इस क्षण तक जमा कर रहे हैं और ढो रहे हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि सच में वे हम नहीं हैं और वे हमारे नहीं हैं। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? सच को प्रस्तुत करने का कोई अन्य तरीका नहीं है। उन्होंने इस तरह से उन लोगों के लिए बात की जिनके पास विवेक है, ताकि वे विजडम प्राप्त कर सकें। लेकिन यह ध्यान से कॉन्टेम्पलेट करने वाली बात है। कुछ लोग ये शब्द सुनेंगे, कुछ भी मेरा नहीं है, और उन्हें यह विचार आएगा कि उन्हें अपनी सभी संपत्ति फेंक देनी चाहिए। केवल सुपरफिशियल समझ के साथ
लोग इस बारे में बहस में पड़ जाएंगे कि इसका क्या अर्थ है और इसे कैसे लागू किया जाए। यह मेरा सेल्फ नहीं है का अर्थ यह नहीं है कि आपको अपना जीवन समाप्त कर देना चाहिए या अपनी संपत्ति फेंक देनी चाहिए। इसका अर्थ है कि आपको अटैचमेंट छोड़ देना चाहिए। कन्वेंशनल वास्तविकता का लेवल और अल्टीमेट वास्तविकता का लेवल है मान्यता और मुक्ति। कन्वेंशन के लेवल पर मिस्टर ए, मिसेस बी, मिस्टर एम, मिसेस एन इत्यादि हैं। हम दुनिया में संचार करने और काम करने में सुविधा के लिए इन मान्यताओं का उपयोग करते हैं। भगवान बुद्ध ने यह नहीं सिखाया कि हमें इन चीजों का उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि यह कि हमें उनसे अटैच नहीं होना चाहिए। हमें यह रियलाइज करना चाहिए कि वे एम्प्टी हैं। इसके बारे में बात करना कठिन है। हमें प्रैक्टिस पर निर्भर रहना होगा और प्रैक्टिस के माध्यम से समझ प्राप्त करनी होगी। यदि आप अध्ययन करके और दूसरों से पूछकर ज्ञान और समझ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप वास्तव में सच को नहीं समझ पाएंगे। यह कुछ ऐसा है जिसे आपको प्रैक्टिस के माध्यम से स्वयं देखना और जानना होगा। अपने भीतर जानने के लिए अंदर की ओर मुड़ें, हमेशा बाहर की ओर मत मुड़ें। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने के बारे में बात करते हैं, तो लोग आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाते हैं। उनके माइंड्स बहस करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस के इस या उस अप्रोच को सीखा है और उन्होंने जो सीखा है उसके प्रति एक तरफा अटैचमेंट है। उन्होंने प्रैक्टिस के माध्यम से सच का रियलाइजेशन नहीं किया है। क्या आपने उन थाई लोगों पर ध्यान दिया जिनसे हम उस दिन मिले थे? उन्होंने अप्रासंगिक प्रश्न पूछे जैसे, आप अपने भिक्षा पात्र में से क्यों खाते हैं? मैं देख सकता था कि वे धम्म से बहुत दूर थे। उनकी आधुनिक शिक्षा हुई है, इसलिए मैं उन्हें ज्यादा नहीं बता सकता। लेकिन मैंने अमेरिकी मंक को उनसे बात करने दी। वे शायद उसकी बात सुनने को तैयार हों। इन दिनों थाई लोगों को धम्म में ज्यादा रुचि नहीं है और वे इसे नहीं समझते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? यदि किसी ने किसी चीज का अध्ययन नहीं किया है, तो वे उससे अज्ञानी हैं। उन्होंने अन्य चीजों का अध्ययन किया है, लेकिन वे धम्म से अज्ञानी हैं। मैं स्वीकार करूंगा कि मैं उन चीजों से अज्ञानी हूं जो उन्होंने सीखी हैं। पश्चिमी मंक ने धम्म का अध्ययन किया है, इसलिए वह उन्हें इसके बारे में कुछ बता सकता है। वर्तमान समय में थाई लोगों के बीच दीक्षित होने, अध्ययन करने और प्रैक्टिस करने में रुचि कम और कम होती जा रही है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। क्या यह इसीलिए है क्योंकि वे काम में व्यस्त हैं, क्योंकि देश भौतिक रूप से विकसित हो रहा है, या इसका क्या कारण हो सकता है? मुझे नहीं मालूम। अतीत में जब किसी को दीक्षित किया जाता था, तो वे कम से कम कुछ वर्षों, 4 या 5 वर्षावास तक रहते थे। अब यह 1 या 2 सप्ताह है। कुछ सुबह दीक्षित होते हैं और शाम को कपड़े उतार देते हैं। अब यह इसी दिशा में जा रहा है। लोग उस व्यक्ति की तरह बातें करते हैं जिसने मुझे बताया था, यदि हर कोई उस तरह से दीक्षित हो जाए जैसा आप पसंद करते हैं, कम से कम कुछ वर्षावास के लिए, तो दुनिया में कोई प्रगति नहीं होगी, परिवार नहीं बढ़ेंगे, कोई भी चीजें नहीं बना रहा होगा। मैंने उससे कहा, तुम्हारी सोच एक केंचुए की सोच है। एक केंचुआ जमीन में रहता है। वह अपने भोजन के लिए मिट्टी खाता है। खाते खाते उसे चिंता होने लगती है कि उसके खाने के लिए मिट्टी खत्म हो जाएगी। वह मिट्टी से घिरा हुआ है। पूरी पृथ्वी उसके सिर को ढक रही है, लेकिन उसे चिंता है कि उसकी मिट्टी खत्म हो जाएगी। वह एक केंचुए की सोच है। लोगों को चिंता है कि दुनिया प्रगति नहीं करेगी, कि यह समाप्त हो जाएगी। यह केंचुए का विचार है। वे केंचुए नहीं हैं, लेकिन वे उनकी तरह सोचते हैं। यह जानवरों के दायरे की गलत समझ है। वे वास्तव में अज्ञानी हैं। एक कहानी है जो मैंने अक्सर बताई है, एक कछुए और एक सांप के बारे में। जंगल में आग लगी थी और वे भागने की कोशिश कर रहे थे। कछुआ धीरे धीरे चल रहा था और फिर उसने सांप को रेंगते हुए देखा। उसे उस सांप पर दया आई। क्यों? सांप के पैर नहीं थे, इसलिए कछुए ने सोचा कि वह आग से बच नहीं पाएगा। वह सांप की मदद करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे आग फैलती गई, सांप आसानी से भाग गया, जबकि कछुआ अपने 4 पैरों के साथ भी नहीं बच सका और वह वहीं मर गया। यह कछुए का अज्ञान था। उसने सोचा,
अगर आपके पैर हैं तो आप चल सकते हैं। अगर आपके पैर नहीं हैं तो आप कहीं नहीं जा सकते। इसलिए वह सांप के लिए चिंतित था। उसने सोचा कि सांप मर जाएगा क्योंकि उसके पैर नहीं हैं। लेकिन सांप चिंतित नहीं था। वह जानता था कि वह खतरे से आसानी से बच सकता है। यह कंफ्यूज्ड विचारों वाले लोगों से बात करने का एक तरीका है। अगर आप उनकी तरह नहीं हैं और आपके पास उनके विचार और उनका ज्ञान नहीं है, तो उन्हें आप पर दया आएगी। तो अज्ञानी कौन है? मैं अपने तरीके से अज्ञानी हूं। ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, इसलिए मैं उस कारण से अज्ञानी हूं। विभिन्न सिचुएशंस का सामना करना शांति का कारण हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि मैं कितना मूर्ख और गलत था। जब भी कोई चीज मेरे माइंड को डिस्टर्ब करती थी, तो मैं उससे दूर जाने, बचने की कोशिश करता था। मैं जो कर रहा था वह शांति से भाग रहा था। मैं लगातार शांति से दूर भाग रहा था। मैं यह देखना या उसके बारे में जानना नहीं चाहता था। मैं विभिन्न चीजों के बारे में सोचना या एक्सपीरियंस करना नहीं चाहता था। मुझे यह रियलाइज नहीं हुआ कि यह डिफाइलमेंट था। मैंने केवल यही सोचा कि मुझे खुद को हटाने और लोगों और सिचुएशन से दूर जाने की आवश्यकता है, ताकि मैं किसी भी डिस्टर्बिंग चीज से न मिलूं या कोई ऐसा भाषण न सुनूं जो अप्रिय हो। मैं जितना दूर जा सकूं उतना अच्छा। कई साल बीत जाने के बाद घटनाओं की नेचुरल प्रगति से मुझे अपने तरीके बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ समय के लिए दीक्षित होने के बाद अंततः मेरे पास अधिक से अधिक शिष्य हो गए और अधिक लोग मुझे खोजने लगे। जंगल में रहना और प्रैक्टिस करना कुछ ऐसा था जिसने लोगों को आने और सम्मान देने के लिए आकर्षित किया। इसीलिए जैसे जैसे अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई, मुझे चीजों का सामना करना शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं अब और भाग नहीं सकता था। मेरे कानों को आवाजें सुननी थीं, मेरी आंखों को देखना था, और तभी एक अजान के रूप में मैंने और अधिक ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया। इससे बहुत सारी विजडम आई और बहुत सारा छोड़ना, लेटिंग गो, हुआ। बहुत कुछ चल रहा था और मैंने पकड़ना और पकड़ कर रखना नहीं सीखा, बल्कि छोड़ते रहना सीखा। इसने मुझे पहले की तुलना में बहुत अधिक कुशल बना दिया। जब कुछ दुख आया तो ठीक था। मैंने इससे बचने की कोशिश करके इसे और नहीं बढ़ाया। पहले मेरे मेडिटेशन में मैंने केवल शांति की चाहत की थी। मैंने सोचा था कि बाहरी वातावरण केवल उसी हद तक उपयोगी है जहां तक यह मुझे शांति प्राप्त करने में मदद करने का कारण हो सकता है। मैंने नहीं सोचा था कि राइट व्यू का होना शांति का रियलाइजेशन करने का कारण होगा। मैंने अक्सर कहा है कि दो प्रकार की शांति होती है। बुद्धिमानों ने इसे विजडम के माध्यम से शांति और सम्मत के माध्यम से शांति में विभाजित किया है। सम्मत के माध्यम से शांति में आंख को दृश्यों से दूर होना चाहिए, कान को ध्वनियों से दूर, नाक को गंध से दूर, और इसी तरह। फिर न सुनकर, न जानकर, और इसी तरह व्यक्ति शांत हो सकता है। इस प्रकार की शांति अपने आप में अच्छी है। क्या इसका कोई मूल्य है? हाँ, है। लेकिन यह सर्वोच्च नहीं है। यह अल्पकालिक है। इसका कोई विश्वसनीय आधार नहीं है। जब इंद्रियां ऐसे ऑब्जेक्ट से मिलती हैं जो अप्रिय होते हैं, तो यह बदल जाता है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि वे चीजें मौजूद हों। इसीलिए माइंड को हमेशा इन ऑब्जेक्ट्स के साथ संघर्ष करना पड़ता है और कोई विजडम पैदा नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा यह फील करता है कि वह उन बाहरी फैक्टर्स के कारण शांति से नहीं है। दूसरी ओर, यदि आप भागने का नहीं बल्कि चीजों को सीधे देखने का दृढ़ संकल्प करते हैं, तो आप यह रियलाइज करते हैं कि शांति की कमी बाहरी ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशंस के कारण नहीं है, बल्कि केवल गलत समझ के कारण होती है। मैं अक्सर अपने शिष्यों को इसके बारे में सिखाता हूं। मैं उनसे कहता हूं, जब आप अपने मेडिटेशन में शांति पाने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो आप सबसे शांत, सबसे दूरस्थ स्थान की तलाश कर सकते हैं, जहां आप दृश्यों या ध्वनियों से नहीं मिलेंगे, जहां ऐसा कुछ नहीं चल रहा है जो आपको डिस्टर्ब करेगा। वहां माइंड शांत हो सकता है और स्थिर हो सकता है, क्योंकि उसे भड़काने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर जब आप इसका एक्सपीरियंस करते हैं, तो यह देखने के लिए इसकी जांच करें कि इसमें कितनी ताकत है।
जब आप उस स्थान से बाहर आते हैं और सेंस कांटेक्ट का अनुभव करना शुरू करते हैं, तो ध्यान दें कि आप कैसे प्रसन्न और अप्रसन्न, खुश और निराश हो जाते हैं और कैसे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तब आप समझ जाएंगे कि इस प्रकार की शांति वास्तविक नहीं है। आपके एक्सपीरियंस के क्षेत्र में जो कुछ भी होता है, वह केवल वही है जो वह है। जब कोई चीज हमें प्रसन्न करती है, तो हम तय करते हैं कि यह अच्छी है, और जब कोई चीज हमें अप्रसन्न करती है, तो हम कहते हैं कि यह अच्छी नहीं है। यह केवल हमारा अपना भेदभाव करने वाला माइंड है, जो बाहरी ऑब्जेक्ट्स को अर्थ दे रहा है। इसे समझते हुए फिर हमारे पास इन चीजों की जांच करने और उन्हें वैसे ही देखने का आधार होता है जैसे वे वास्तव में हैं। जब मेडिटेशन में शांति होती है, तो बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। इस संवेदनशीलता में एक निश्चित जानने वाला गुण होता है, जो शांत माइंड से पैदा होता है। यह सोचना नहीं है, यह धम्म विचय है, धम्म की जांच करने वाला फैक्टर। इस प्रकार की शांति एक्सपीरियंस और सेंस कॉन्टेक्स्ट से डिस्टर्ब नहीं होती है। लेकिन फिर यह सवाल उठता है, यदि यह शांति है, तो अभी भी कुछ क्यों चल रहा है? शांति के भीतर कुछ हो रहा है। यह सामान्य पीड़ित तरीके से नहीं हो रहा है, जहां हम इसे वास्तव में जितना है उससे अधिक बना देते हैं। जब शांति के भीतर कुछ होता है, तो माइंड इसे बहुत क्लियरली जानता है। वहां विजडम पैदा होती है और माइंड पहले से कहीं अधिक क्लियरली कंटेम्पलेट करता है। हम उस तरीके को देखते हैं जैसे चीजें वास्तव में होती हैं। जब हम उनका सच जान लेते हैं, तो शांति सर्वव्यापी हो जाती है। जब आंख फॉर्म्स देखती है या कान साउंड सुनता है, तो हम उन्हें उसी रूप में पहचानते हैं जैसे वे हैं। इस बाद वाले फॉर्म की शांति में, जब आंख फॉर्म्स देखती है, तो माइंड शांतिपूर्ण होता है। जब कान साउंड सुनता है, तो माइंड शांतिपूर्ण होता है। माइंड डगमगाता नहीं है। हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, माइंड अनशेकन रहता है। तो इस प्रकार की शांति कहां से आती है? ये उस अन्य प्रकार की शांति से आती है, उस अज्ञानी समझ से। वह एक कारण है जो इसे उत्पन्न होने में सक्षम बनाता है। यह सिखाया जाता है कि विजडम शांति से आती है, जानना न जानने से आता है। माइंड न जानने की उस स्टेट से, इस तरह जांच करना सीखने से जानने लगता है। वहां शांति और विजडम दोनों होंगे। फिर हम जहां भी हों, जो भी कर रहे हों, हम चीजों का सच देखते हैं। हम जानते हैं कि माइंड में एक्सपीरियंस का उत्पन्न होना और नष्ट होना बिल्कुल वैसा ही है। फिर करने के लिए कुछ और नहीं है, सुधारने या हल करने के लिए कुछ नहीं है, कोई और अनुमान नहीं है, जाने के लिए कहीं नहीं है, कोई एस्केप नहीं है। हम केवल विजडम के माध्यम से चीजों को वैसे ही जानने और उन्हें पार करने के माध्यम से ही बच सकते हैं। अतीत में जब मैंने पहली बार वॉट पाह पोंग की स्थापना की और लोग मुझसे मिलने आने लगे, तो कुछ शिष्यों ने कहा, लुंगपोर हमेशा लोगों के साथ मिलते जुलते रहते हैं, अब यह रहने के लिए कोई उचित जगह नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं लोगों की तलाश में गया था। हमने एक मठ की स्थापना की थी और वे हमारे जीवन जीने के तरीके का सम्मान करने आ रहे थे। खैर, मैं उनकी बातों से इनकार नहीं कर सकता था, लेकिन वास्तव में मैं बहुत सारी विजडम प्राप्त कर रहा था और बहुत सी चीजों को जान रहा था। लेकिन शिष्यों को कोई अंदाजा नहीं था। वे केवल मुझे देख सकते थे और सोच सकते थे कि मेरी प्रैक्टिस कमजोर हो रही है। इतने सारे लोग आ रहे थे, इतना डिस्टरबेंस था। मेरे पास उन्हें समझाने का कोई अन्य तरीका नहीं था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैंने विभिन्न बाधाओं को पार किया और अंततः मुझे विश्वास हो गया कि असली शांति राइट व्यू से पैदा होती है। यदि हमारे पास राइट व्यू नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं, हम शांति से नहीं रहेंगे और विजडम पैदा नहीं होगी। लोग यहाँ पश्चिम में प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जहां तक मैं देख सकता हूं, सील बहुत अच्छी तरह से विकसित नहीं है। खैर, यह एक कन्वेंशन है। आप पहले समाधि की प्रैक्टिस करके शुरुआत कर सकते हैं। यह साथ चलने और लकड़ी के एक लंबे टुकड़े के पास आने जैसा है। एक व्यक्ति इसे एक सिरे से पकड़ सकता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा सिरा उठा सकता है।
लेकिन यह लकड़ी का एक ही टुकड़ा है और किसी भी सिरे को पकड़कर आप इसे हिला सकते हैं। जब समाधि की प्रैक्टिस से कुछ शांति मिलती है तो माइंड चीजों को क्लियरली देख सकता है और विजडम प्राप्त कर सकता है और कुछ प्रकार के व्यवहार में नुकसान देख सकता है और व्यक्ति के पास रिस्ट्रेंट और सावधानी होगी। आप लकड़ी को किसी भी सिरे से हिला सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि आपकी प्रैक्टिस में दृढ़ संकल्प हो। यदि आप सील के साथ शुरू करते हैं तो यह रिस्ट्रेंट शांति लाएगा। वह समाधि है और यह विजडम का कारण बन जाता है। जब विजडम होती है तो यह समाधि को आगे विकसित करने में मदद करती है और समाधि सील को रिफाइन करती रहती है। वे वास्तव में एक समान हैं, एक साथ विकसित हो रहे हैं। अंत में अंतिम परिणाम यह है कि वे एक ही हैं, वे अविभाज्य हैं। हम समाधि को अलग नहीं कर सकते और इसे अलग से क्लासिफाई नहीं कर सकते। हम विजडम को किसी अलग चीज के रूप में क्लासिफाई नहीं कर सकते। हम सील को किसी अलग चीज के रूप में अलग नहीं कर सकते। पहले तो हम उनके बीच अंतर करते हैं। कन्वेंशन का लेवल है और लिबरेशन का लेवल है। लिबरेशन के लेवल पर हम अच्छे और बुरे से अटैच नहीं होते हैं। कन्वेंशन का उपयोग करते हुए हम अच्छे और बुरे और प्रैक्टिस के विभिन्न पहलुओं के बीच अंतर करते हैं। ऐसा करना आवश्यक है, लेकिन यह अभी तक सर्वोच्च नहीं है। यदि हम कन्वेंशन के उपयोग को समझते हैं तो हम लिबरेशन को समझ सकते हैं। तब हम उन तरीकों को समझ सकते हैं जिनमें लोगों को एक ही चीज पर लाने के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो उन दिनों मैंने लोगों से निपटना सीखा, सभी प्रकार की सिचुएशंस के साथ। इन सभी चीजों के संपर्क में आने पर मुझे अपने माइंड को फर्म बनाना पड़ा। विजडम पर भरोसा करते हुए मैं क्लियरली देखने में सक्षम था और जो कुछ भी मुझे मिला उससे प्रभावित हुए बिना रह सका। दूसरे जो कुछ भी कह रहे हों, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे फर्म दृढ़ विश्वास था। जो लोग शिक्षक बनेंगे, उन्हें वे जो कर रहे हैं उसमें इस फर्म दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है, बिना इस बात से प्रभावित हुए कि लोग क्या कहते हैं। इसके लिए कुछ विजडम की आवश्यकता होती है और किसी के पास जितनी भी विजडम है वह बढ़ सकती है। हम अपने सभी पुराने तरीकों का जायजा लेते हैं क्योंकि वे हमारे सामने प्रकट होते हैं और उन्हें साफ करते रहते हैं। आपको वास्तव में अपने माइंड को फर्म बनाना होगा। कभी कभी शरीर या माइंड को कोई आराम नहीं मिलता है। ऐसा तब होता है जब हम एक साथ रहते हैं। यह कुछ नेचुरल है। कभी कभी हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, मैं उस सब से बहुत गुजरा हूं। आप इससे कैसे निपटेंगे? खैर, हर कोई आराम से जीना चाहता है, अच्छा खाना और भरपूर आराम पाना चाहता है, लेकिन हमारे पास हमेशा ऐसा नहीं हो सकता। हम सिर्फ अपनी इच्छाओं को इंडल्ज नहीं कर सकते, लेकिन हम जो पुण्य प्रयास करते हैं उसके माध्यम से हम इस दुनिया में कुछ लाभ पैदा करते हैं। हम अपने लिए और दूसरों के लिए, इस जीवन और अगले जीवन के लिए लाभ पैदा करते हैं। यह माइंड को शांतिपूर्ण बनाने का परिणाम है। यहां इंग्लैंड और अमेरिका आना भी वैसा ही है। यह एक छोटी यात्रा है, लेकिन मैं यथासंभव मदद करने की कोशिश करूंगा और शिक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करूंगा। यहाँ अनजान और छात्र हैं, इसलिए मैं उनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। भले ही मंक्स अभी तक यहाँ रहने नहीं आए हैं, ये बहुत अच्छा है। ये यात्रा लोगों को यहाँ मंक्स के होने के लिए तैयार कर सकती है। यदि वे बहुत जल्दी आ जाते हैं तो यह कठिन होगा। धीरे धीरे लोग प्रैक्टिस और भिक्षु संघ के तरीकों से परिचित हो सकते हैं। तब शासन यहाँ फल फूल सकता है। इसलिए अभी के लिए आपको अपने स्वयं के माइंड का ध्यान रखना होगा और इसे सही करना होगा।